नमस्कार। रूट्स टीवी के इस दूसरे भाग में मैं सुवदन आंग्रे आपका स्वागत करता हूं। जो मित्र घर पे बैठकर इस एपिसोड को देख रहे हैं उनसे मैं विनती करूंगा, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को आप हमें पूछ सकते हो। हम हमारा मेल आईडी जो कॉन्टैक्ट सेगमेंट है यूट्यूब पे उस पे छोड़ेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थ की, यानी धरती इस ज़मीन की। लास्ट सेगमेंट में मैंने आपसे कहा था कि सूर्य को जो लाइट देता है, जो भगवान है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, उसकी हम उपासना करें। आज इस सेगमेंट में मैं आपको उसी गॉड का, उसी अल्लाह का, उसी भगवान का एक बहुत ही सुंदर क्रिएशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है अर्थ, उसका बात करूंगा। दोस्तों, इसी अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं और जिनको समझ में आता है कि अर्थ का इम्पोर्टेंस क्या है, ज़मीन का इम्पोर्टेंस क्या है, वही लोग इस अर्थ को प्रिजर्व कर रहे हैं। वी आर कॉल्ड एज द प्रिजर्वर्स। और इस अर्थ को हम लोग शायद सुंदर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो कि अमूमन एक ऐसा चीज़ होता है जो 80% जो ह्यूमैनिटी है उसको समझ में नहीं आता। जो 20% लोग हैं उनको समझ में आता है कि अर्थ को सुंदर कैसे रखे, अर्थ को संजो के कैसे रखे, वही लोग रहेंगे दोस्तों। और वही तो हमारा मानस है कि अगर 1% भी इंसान, 1% भी इंसान इस बात को समझता है तो हम लोग जीत जाते हैं। हमारा जो संकल्प है वो सिद्ध होता है। दोस्तों, अब लास्ट सेगमेंट में हमने बात किया था कि भगवान जो है वो विष्णु के रूप में आता है और वो इंसानों में आता है। इंसान जन्म लेता है। कुछ लोग जन्म लेकर भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि हम जन्म क्यों लिया है हमने, वाई वी आर बॉर्न। कुछ लोग समझते हैं कि जन्म का अर्थ क्या है। अब पिछले 10 दिनों में एक घटना घटी है भारत में कि एक महिला को कोरोना हुआ और उसकी जो बेटी जन्मी उसको कोरोना नहीं हुआ। तो भगवान आपको बताना चाह रहा है कि वो बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है दोस्तों। अब ये हमारी समझ है, हमको समझना है कि कौन बुरा है, हम बुरे हैं या फिर वो ऊपर वाला। दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म रक्षा से पहले धर्म को समझो। जो हमारे पूर्वजों ने लिख कर रखा है, जो सही लिख कर रखा है, उस बात को समझे, उस बात को बार बार पढ़े अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। क्योंकि एक इंसान बनने में, एक पीढ़ी बनने में, उसका डीएनए बनने में सालों साल लग जाते हैं दोस्तों। ये आप और हम, हमारा जो सोच है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी ऑफ वर्क, बॉडी ऑफ बिजनेस, बॉडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो है इसको बनने में सालों साल लग गए हैं दोस्तों। तो अगर कोई कहता है कि आपका स्वभाव बदलना चाहिए, तो हाँ, अगर बेहतरी के लिए है तो स्वभाव बदलना ही चाहिए। लेकिन उस स्वभाव को बदले कैसे? क्योंकि सालों साल से आदमी वही
स्वभाव लेके जी रहा है, जैसे ईगोइज्म है, लोगों को समझना नहीं है, बात को मानना नहीं है, अपना ही गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, समझ है लेकिन उस चीज़ पे चल नहीं पा रहे हैं। हम लोग महाभारत पढ़ते हैं, हम लोग रामायण पढ़ते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग धम्म पढ़ा पढ़ते हैं, हम लोग जैन धर्म पढ़ते हैं, हम लोग सभी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, लेकिन उस स्क्रिप्चर में दिया हुआ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, वो अर्थ हम लोग समझ नहीं पा रहे दोस्तों। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि एक तो हमको वो समझना नहीं है, और अगर समझना है तो उस मार्ग पे चलना नहीं है। अगर कोई मेरा दोस्त कहता है कि सर जो हम लोग अभी जी रहे हैं उसमें बहुत मज़ा आ रहा है, हमको इस धर्म और कर्म और ये जो भगवान का जो मार्ग है इस पे चलना नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं आप, पृथ्वी का बात कर रहे हैं आप, सूर्य का बात कर रहे हैं, इनकी ये समझना नहीं है हमको, तो उन दोस्तों को मैं खास करके बता दूं कि अगर आप जैसे जी रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो सिर्फ मैं 2 घंटे में आपका ये मज़ा जो है उसको एक सही सोच में बदल सकता हूँ। अगर 2 घंटे आप, मैं नहीं, अगर आप अपने आप का लाइफ अगर स्टडी करें, अगर आप, फिर से कहता हूँ, अपना लाइफ 2 घंटा भी स्टडी करें शांति से, तो आपको समझ में आएगा कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें कोई मज़ा नहीं है। अब जिनको ये समझ में आएगा वही बदलेंगे, जिनको ये समझ में नहीं आएगा वो बोलेंगे कि आप ही झूठे हैं, सारे स्क्रिप्चर झूठे हैं, हिस्ट्री झूठी है, मैं किसी बात में बिलीव नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों सोचिए, जागिए, जागना ज़रूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पे आप रहते हो, उस पृथ्वी को संभालना, उसको संजो के रखना, अच्छा रखना आपके ऊपर है। वो कैसे रख सकते हैं? अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादा मत सोचिए। अगर कोई आपको बुरा बोलता है, अगर आपको कोई ओवर एनालिस कर रहा है, ओवर एनालिस्टिक नेचर है किसी इंसान का आपके प्रति, शांत रहिए, एक ही वाक्य में उसको जवाब दीजिए, डिबेट मत करिए, कॉन्वर्सेशंस में मत जाइए। दोस्तों धर्म ये कॉन्वर्सेशन का चीज़ नहीं है, ये डिबेट का बात नहीं है। धर्म को आप डिबेट में नहीं ला सकते, क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि जीसस क्राइस्ट ने ऐसा किया, तो मैं बोलूँगा कि राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, अल्लाह ने ऐसा किया, मोहम्मद पैगंबर ने ऐसा किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डेफिनेशन में आ गए हैं, हम अपने अपने धर्म को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। आपका इतना औकात नहीं है। मैंने पिछले भाग में भी बोला था, धर्म को समझने के लिए औकात होना चाहिए, वो ना आप में है ना शायद मुझ में है। हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं, आप अपनी तरह से डिफाइन कर रहे हो, मैं मेरी तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। आप अपनी बात को रखते हो, आप बोलते हो कि मेरी बात सही है, मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरी बात सही है। ये डेफिनेशन एंडलेस है दोस्तों, लेकिन इस डेफिनेशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस डेफिनेशन से सिर्फ दूरियां बढ़ती है, इस डेफिनेशन से एक नया धर्म बढ़ता है, दैट इज हेट्रेट। ऐसा मत करें दोस्तों, प्यार से रहे और
आपकी जो ईर्ष्या है, जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उसको पीस में बदले। अब उसको पीस में कैसे बदला जाता है, उसको शांति में कैसे बदला जाता है? तो दोस्तों 5 मिनट, जिसके पास 10 मिनट है, जिसके पास 15 मिनट है, या फिर जिसके पास आधा घंटा है, आंख बंद करके अपने आप के साथ रहे, सिर्फ आंख बंद करके, जिसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन इज लाइक अ टेक्निकल वर्ड। अपने साथ रहे, और अगर आप अपने साथ रहते हो, शांति मिलता है, प्रोग्रेस उसी से निकल के आएगा, रिलेशनशिप उसी से निकल के आएगा, शांति उसी से निकल के आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये भाग पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे 10 भाग बनने वाले हैं दोस्तों। अभी हमने दूसरा भाग ख़त्म किया है, और अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर आप कुछ सुझाव रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा है कि आप ईमेल कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट छोड़ सकते हो। दोस्तों, धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और याद रखिए, ह्यूमैनिटी से बढ़ के कोई रिलीजन नहीं है। धन्यवाद।